हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा देवर किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं दम आलू। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो आसानी से आपको मार्केट में मिल सकता है। सो लेट्स सी दम आलू हमें कैसे बनाना है। दम आलू बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, टमाटर, कांदा, काजू, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, आमचूर पाउडर, हल्दी, लहसुन, अदरक, तेज पत्ता, एक इलायची और जीरा। सबसे पहले हम इस आलू को फोक या चाकू से होल करेंगे। इसी तरीके से सभी आलू को हम होल कर लेंगे। आलू को सभी तरीके से होल कर दिया है। अभी सबसे पहले उसके बाद हम डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला आगे इसे 10 से 15 मिनट तक हम साइड में रख लेंगे। कढ़ाई हम गरम कर लेते हैं और उसमें सबसे पहले काजू को अच्छे से भून लेंगे। इसे ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, हल्का सा कलर जैसे चेंज हो जाए तो इसे निकाल देंगे। ये हमने वही कढ़ाई में एक तेल गरम कर लिया है और उसके बाद हम मसाले के लिए कांदा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। कांदा अच्छे से लाल हो चुका है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर हम 2-3 मिनट भूनने के बाद उसमें टमाटर को 2-3 मिनट हम भून लिए। उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन जो हमने बताया था वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार।
उसके बाद लाल मिर्च पाउडर बचा हुआ, हल्दी और आमचूर पाउडर, धनिया मसाला, मसाला ऐड करने के बाद हमें स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनना है। ये हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। गैस ऑफ कर लेंगे एक बार। ठंडा हो जाने के बाद मिक्सर में पीस लेंगे। काजू भून के रखा था उसे भी पीस लेंगे। हमने काजू को अच्छे से पीस लिया है। उसमें पीसते वक्त थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। हमने जो मसाला अच्छे से भुना था वो ठंडा हो चुका है, तो उसे भी हम मिक्सर में पीस लेंगे। यही मिक्सर में हमने पहले काजू को भी पीसा था, तो उसी का पेस्ट थोड़ा सा इसमें रह गया है। ये हमने मसाला को भी अच्छे से पीस लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना थिक है। इसी कढ़ाई में अभी हम बटाटे को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके लिए गैस ऑन कर लेते हैं। ये बटाटे को हमने करीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसे रखा था साइड में। ये एक साइड से पूरा फ्राई हो चुका है, तो इसे हम दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। और गैस को जो हमने हाई फ्लेम में रखा था उसे भी लो फ्लेम में कर देंगे। ये हमारा बटाटा अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे स्लो फ्लेम पे। बटाटा हम अभी साइड में निकाल लेते हैं और जो बाकी के उसमें तेल है उसी में से हम जीरा का तड़का दे देंगे। उसके बाद तेज पत्ता ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हमने जो मसाले का जो प्यूरी बनाया था पेस्ट वो ऐड कर देंगे इसमें। ये प्यूरी को भी अभी हम 5 से 6 मिनट अच्छे से ऐसे भून लेंगे स्लो फ्लेम पे। ये हमारा मसाला भी अभी अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं इसमें से तेल भी थोड़ा सा छूट के बाहर आया है। इसके बाद मसाला भूनने के बाद हम इसमें से थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये मिक्सर में जो हमने मसाला पीसा था उसी में थोड़ा पानी ऐड करके ये हमने इसमें ऐड किया। इसमें जो हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था मसाले में, उसके बाद हम इसे थोड़ा बॉईल होने के लिए रखेंगे।
एक बार बॉईल हो जाने के बाद फिर इसमें हम बटाटा ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें हम भी बटाटा पूरा ऐड कर देंगे। इसे हम अभी ढक्कन लगा के गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से पका लेंगे। ये हमारा बटाटा अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी भी। तो हम इसमें भी गरम मसाला ऐड करेंगे। और लास्ट में जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था उसे भी ऐड कर देते हैं। काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद हम गैस ऑफ कर लेंगे एक बार, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए कोथिमीर ऐड कर देते हैं।